गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पहले चैप्टर की बात चल रही थी, ठीक है। जीव जगत की आगे बात करते हैं। जीव जगत में मैंने आपको नाम पद्धति जो टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक? नाम पद्धति। प्यारे बच्चों, नाम पद्धति के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जीव जगत विविधता पढ़ रहे थे। उसमें बात की थी कि पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे और दूसरा जो ऑप्शन होता है जंतु, इनकी लाखों अरबों जातियां जो है वो पाई जाती हैं। बहुत सारी जातियां जो है वो पाई जाती हैं। सभी एक जैसे नहीं है। पेड़ पौधे, मिलियन पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देखने में, कार्यकी में, उनके व्यवहार के अंदर वो एक जैसे नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जंतु, जैसे दो उदाहरण गाय भैंस की बात कर लेते हैं, दोनों अलग दिखते हैं, अलग कार्य होता है, अलग उनका सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन हैं क्या? जंतु ही हैं, जैसे हम लोग हैं, मानव है। तो ये सब जो है किसके अंदर? इन सब के अंदर आते हैं, अलग अलग होते हैं। यह विविधता जो है वो पाई जाती है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, इस नाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी क्योंकि प्रत्येक जीव के लिए एक उसका मानक नाम दिया गया। क्या दिया गया? एक मानक नाम दिया गया। मानक नाम जो है वो रखा गया, ठीक है। उस नाम से उसको पूरे विश्व में पहचाना जाता है। क्या है? पूरे विश्व में उसी नाम से उसको पहचाना जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा गया? नाम पद्धति कहा गया। इसके बाद में एक शब्द आता है द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति, यह एक पद्धति बनाई गई नाम पद्धति की, द्विपद नाम पद्धति। देखिए, नाम पद्धति यही है, द्विपद लगा है, अर्थात दो। द्वि का मतलब होता है दो और पद का मतलब होता है भाग, और नाम का मतलब नाम, पद्धति का मतलब पद्धति। अर्थात नामकरण का ऐसा मेथड जिसके अंदर दो पद हों या दो भाग हों, उसे क्या कहा जाता है? द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है। ये जो है एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। कौन था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इस द्विपद नाम पद्धति की क्या की थी? खोज की थी, या यह पद्धति जो है वो कैरोलस लीनियस ने दी थी, बनाई थी। बात करते हैं द्विपद नाम पद्धति होती क्या है? ऐसी पद्धति जिसके अंदर किसी जीव के नाम के दो पद हों। कितने पद हों? दो पद हों। ऐसी पद्धति को क्या कहा जाता है? द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है। इसके अंदर एक तो होता है वंश। क्या होता है? वंश, वंशीय नाम, जीनस बोलते हैं जिसे, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है जातीय नाम, अर्थात स्पीशीज। दो नाम होते हैं, एक तो वंशीय नाम और एक जातीय नाम। प्रथम जो नाम लिखा जाता है वो वंशीय नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वंशीय नाम लिखा जाता है, और दूसरा लिखा जाता है जातीय नाम। इस प्रकार से जो नाम लिखा जाता है उसे द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है। पूरे विश्व में इस पद्धति से दिए गए नाम अगर आप जाकर लोगे तो कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में आप उस, चाहे पादप का नाम ले रहे हो, चाहे जंतु का नाम ले रहे हो, उसको आसानी से पहचान सकते हो अगर आपने द्विपद नाम पद्धति में उसका नाम लिया। सामान्य भाषा में ऐसे नामों को वैज्ञानिक नाम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वैज्ञानिक नाम बोल सकते हो, या इनको जैविक नाम बोल सकते हो, या इनको क्या बोल सकते हो? जैविक नाम जो है वो बोल सकते हो।
वैज्ञानिक नाम बोल सकते हो या इनको क्या बोल सकते हो, जैविक नाम जो है वो बोल सकते हो। अब बात करते हैं ये जो नाम है वंशीय नाम कैसे लिखा जाता है और जातीय नाम कैसे लिखा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम होता है, आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो आम जो होता है, आम का जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, दो नाम हैं इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मैं मेंढक का आपको बता देता हूं। मेंढक का क्या होता है, राना टिग्रिना। ठीक है, यह मेंढक का होता है। तो हम बात करते हैं कि द्विपद नाम पद्धति से ये नाम कैसे लिखा गया। इसमें देखिए पहला जो नाम आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, मेंजीफेरा। मेंजीफेरा की अगर बात करते हैं वो वंशीय नाम को प्रकट कर रहा है। किसको, वंशीय नाम को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है, वंशीय नाम को प्रकट करता है। दूसरा जो इसमें दिया हुआ है इंडिका, इंडिका की अगर बात करते हैं तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, जातीय नाम को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है, जातीय नाम को प्रकट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से दो नाम इसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार राना में वंश को, मेंढक में राना जो है वो वंश है, टिग्रिना क्या इसकी जाति है। तो ये है किसका, जो द्विपद नाम पद्धति है उसके लिखने का तरीका। द्विपद नाम पद्धति जो है वो इस प्रकार से दी गई। अब अगर हम बात करें कि कैरोलस लिनियस ने ये दे दी, अब अगर इसके अंदर बात करते हैं इसके सार्वजनिक नियमों की, कि नियम क्या होते हैं इसको लिखने के, इसके सार्वजनिक नियम जो है वो क्या हैं, उनकी हम लोग जो है बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों सार्वजनिक नियम के अंदर सबसे पहला नियम ये कहता है कि हमेशा ही द्विपद नाम या जैविक नाम जो हम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम जो लिखते हैं वो हमेशा ही लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किस में होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं। किस में होते हैं, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। ठीक है, जब भी हम लिखते हैं एक नंबर नियम, तो सबसे पहले बार बार बता रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, सबसे पहले वंश लिखा जाएगा तथा बाद में क्या लिखा जाता है, जाति जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, 3 नंबर बात, जब भी हम द्विपद नाम पद्धति को हाथ से नाम लिखा जाता है, हाथ से नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको तिरछा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है। और जो नाम लिखे हैं उनको हम रेखांकित कर देते हैं। जैसे राना टिग्रिना है, इसको इस प्रकार से रेखांकित कर देते हैं। ये रेखा जो है, ये दोनों को अलग अलग, ये रेखा जो है ये प्रदर्शित करती है लैटिन के उद्भव को प्रदर्शित करती है। किसके उद्भव को प्रदर्शित करती है, लैटिन के उद्भव को प्रदर्शित करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मैं मेंजीफेरा इंडिका का लिखता हूं नाम, तो 4 नंबर नियम के बाद लिखता हूं, हमेशा ही जब भी हम नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर, जैसे मेंजीफेरा है तो मेंजीफेरा में पहला अक्षर एम आता है, तो एम को वंश का हमेशा ही पहला अक्षर बड़ा तथा बाकी अक्षर या स्पीसीज के बाकी अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाएंगे। किसके अंदर लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर के अंदर। ओनली फॉर जिनस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो गया। ठीक है, बाकी मेंजीफेरा और इंडिका, यह लिखने के बाद में इसको क्या है, इस प्रकार से रेखांकित करते हैं। इनको तिरछा लिखा जाता है, अर्थात लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, मेंजीफेरा इंडिका। एक पहला अक्षर बड़े अक्षर में है, कैपिटल लेटर्स में, बाकी सब क्या है, छोटे हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों द्विपद नाम पद्धति। इसमें क्या किया जाता है,
अंत में उस लेखक का नाम लिख दिया जाता है जो जिसने नाम दिया है, जिसने क्या क्या नाम दिया है। जैसे मेंजिफेरा इंडिका, इसके लास्ट में जाति के बाद में लिन लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? लिन लिख दिया जाता है, क्योंकि इसको किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? लीनियस ने। तो मेंजिफेरा इंडिका लास्ट में क्या लिख दिया जाता है? उस लेखक का नाम लिख दिया जाता है जिसने इसकी उत्पत्ति की है। तो क्या लिख दिया? लिन ने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी द्विपद नाम पद्धति। क्या थी? द्विपद नाम पद्धति, जो किसने दी थी? केरोलस लीनियस ने दी थी। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की हम लोग बात जो है वो करेंगे, अर्थात वर्गीकरण की हम लोग बात। क्लासिफिकेशन की, ये हमारा नया टॉपिक रहेगा, क्लासिफिकेशन। बात करें तो इसको बोलते हैं वर्गीकरण। हमने नाम पद्धति की है, द्विपद नाम पद्धति की है। मुख्य बात अब जो आती है वो किसकी आती है? वर्गीकरण की आती है। वर्गीकरण क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से अध्ययन करना असंभव होता है कि हम सभी के नाम जान लेंगे या सभी की विशेषताएं इस प्रकार से जान लेंगे। तो ये असंभव सा प्रतीत होता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? अलग अलग पौधे और जंतु जो हैं उनके वर्ग बनाए। क्या बनाए? वर्ग बनाए। जैसे सपोज करो आपके दिमाग में कुत्ता, आपने कुत्ता सोचा, तो आपके दिमाग में क्या, आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? कुत्ता ही आएगा। ऐसा थोड़ी ऊंट आ जाएगा। कुत्ते के बारे में सोच रहे हो, आपको ऊंट दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार आप अगर पौधे गेहूं के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में गेहूं का चलचित्र ही आएगा, न कि किसी और पादप का, नीम का नहीं आएगा। तो इनको पहचानने, इनकी कार्यविधि जानने, इनको किस प्रकार से इनके लक्षण जो होते हैं, कैसे ये दिखते हैं, इनकी पहचान कैसी होती है, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, इनको अलग अलग किसके अंदर रखा गया? वर्गों के अंदर इनके क्या बनाए गए? वर्ग बनाए गए। इन वर्गों को टैक्सा कहा गया। इनको क्या बोला जाता है? टैक्सा बोला जाता है। तो अलग अलग जंतुओं के और अलग अलग पादपों के, विभिन्न पादप और जंतु हैं, उनमें सब में क्या है? टैक्सा है। अर्थात उनकी पहचान के लक्षण, उनकी कार्य की, उनके जो कार्य की लक्षण है, किस प्रकार से, किस आवास में वो रहते हैं, किस प्रकार से वो भौतिकी वातावरण को पसंद करते हैं, वो सब क्या है? इस टैक्सा के अंदर आते हैं। तो इस आधार पर ये बनाए गए हैं। जैसे कि कुत्ता, आपको पता है, बिल्ली चाहे हो, कुत्ता हो, क्या है? एक स्तनधारी प्राणी है। क्या है? स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी है, अर्थात इसको स्तनधारी वर्ग जो है उसके अंदर रखा गया। इसी प्रकार से पादपों के अंदर भी क्या है? वर्ग या टैक्सा जो है वो आते हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्गीकरण की ओर हम बात जो है वो कल जो है विस्तार से बात इसकी करेंगे।